हु इज़ योर बॉयफ्रेंड? इतना डायरेक्टली कैसे पूछ रहे हैं? विल यू मैरी मी? मी 22 वर्षाची एक मुलगी आहे. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरे पास अभी माइक नहीं है तो मेरी आवाज़ ऐसे ही सुनो. आज वीकेंड है एंड आई लिव इन अ शेयरिंग ऑक्यूपेंसी, इसलिए मैं ऐसे बाहर आके वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इट एनी वे. लेट्स स्टार्ट विद अ Q&A वीडियो. आप मुंबई की होके दिल्ली के प्रोटेस्ट के लिए आई थी वहाँ? नो, आई वेंट टू मुंबई का प्रोटेस्ट. अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज कि मैं एग्जैक्टली कहाँ की हूँ. मैं मुंबई की हूँ और मैं मुंबई के प्रोटेस्ट में गई थी. फॉर हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बिन डांसिंग? आई थिंक मैं 3-4 साल की थी तभी से मेरी मम्मी ने मुझे डांस क्लास में डाल दिया था, तो तब से आई एम डांसिंग ओनली. विच ऐप डू यू यूज़ फॉर एडिटिंग? आई यूज़ VN अ लॉट. इन शॉर्ट यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी. डिड यू एक्सपेक्ट दैट प्रोटेस्ट रील टू गेट वायरल एंड वॉट वॉज योर रिएक्शन? डांस वाली तो मैंने नहीं सोचा था वायरल हो जाएगी, बट इट वेंट वायरल लाइक एनी थिंग. और उससे जो मेरे को फॉलोअर्स गेन हुए वो तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ने वाले इससे. आई थिंक रिएक्शन वॉज, आई वॉज लिटिल सरप्राइज्ड एंड पीपल रियली लव्ड इट. मतलब इतना तो क्रेजी मुझे लगा भी नहीं था मेरा आइडिया है जितना लोगों को लगा. एंड सेकेंड रिएक्शन वाली वीडियो वो मुझे लग रहा था हो सकती है वायरल, बट वो जो लोगों ने शेयर की वो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. वो भी मेरे लिए शॉकिंग ही था. व्हाट मेक्स यू सो फियरलेस? दैट आई एम स्केर्ड एंड आई स्टिल डू थिंग्स लाइक आई एम फियरलेस. मैं बहुत सारी चीज़ें करने से डरती हूँ, बट मैं डर के कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बाद में रिग्रेट नहीं करना और मुझे फोमो हो जाता है. अपने हॉबी के पीछे पागल कैसे होना बताओ. मेरे में अलग अलग स्किल्स हैं, आर्ट, सिंगिंग, म्यूजिक एक्सेट्रा. इट्स लाइक यू चूज़ व्हाट यू वांट टू डू. मुझे लगता है इंसान मल्टीपल चीज़ें भी कर सकता है, बट अगर तुम्हें पागल होना है, एज यू से पैशनेट होना है किसी चीज़ के लिए, तो यू विल हैव टू चूज़ वन और देन यू गो फुल ऑन इनटू इट. मैं 2 करती हूँ, कंटेंट क्रिएशन एंड डांसिंग, तो वो मैं बैलेंस करते रहती हूँ. अभी लेट्स से मैं कंटेंट क्रिएशन में बहुत पागल थी, जैसे मैंने बताया. मैं स्टार्टिंग में मुझे एंग्शियस फील होता था अगर मैं नहीं कर रही हूँ. फिर मैंने अभी जब मैं मुंबई है, मैंने 6 महीना डांस ट्रेनिंग की, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाली. लेकिन मैंने बहुत पागलों जैसे की कि मैंने 6 महीना कुछ भी ढंग से वीडियोज़ नहीं डाली, बहुत इनकन्सिस्टेंटली डाली, अच्छे से फोकस के साथ नहीं डाली. तो तुम्हारा फोकस हिलता है. यू हैव टू बी रियली फोकस्ड ऑन वन थिंग टू मास्टर इट. फिर तुम दूसरी चीज़ थोड़ा बैलेंस कर सकते. योर एज, बाय द वे, लव यू गर्ल, यू क्लॉक्ड इट. थैंक यू. आई एम 22. वेर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम उमरेड. इट्स अ टाउन नियर नागपुर. नागपुर इज द डिस्ट्रिक्ट. व्हाट्स वन क्वेश्चन यू सीक्रेटली होपिंग समवन आस्क यू टुडे? I want the love of my life to ask me, will you marry me? ये सुनना है तुम्हें? देखा, बोल दिया. नहीं चाहती हूँ मैं ये सब. थैंक यू. What would you tell a teenager who wants to make dance content just like you but is very conscious about it? Like conscious about yourself or camera conscious? So I'll answer both. अगर तुम्हें सच में करना है तो तुम सिर्फ डर रहे हो, तो डर को ओवरकम करने के लिए चीज़ कर लो. एंड इफ़ यू आर कैमरा कॉन्शियस देन इट्स प्रैक्टिस. जितना बार बार करोगे उतना ज़्यादा तुम कंफर्टेबल फील करोगे इन फ्रंट ऑफ कैमरा. टेल मी हाउ यू स्टे मोटिवेटेड एंड सो कंसिस्टेंट. आई थिंक आई एम रियली पैशनेट अबाउट कंटेंट क्रिएशन. जब मैंने 5 साल पहले शुरू किया था तो मैं रोज़ वीडियो डाला करती थी, और अगर एक भी दिन वीडियो नहीं जा रही है तो मुझे एंग्शियस फील होता था, कुछ तो गलत हो रहा है. अभी भी अगर थोड़े लंबे टाइम तक वीडियोज़ नहीं जाती है, आई फील एंग्शियस. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न इट इज़, बट इट्स दैट थिंग जिसकी वजह से आई फील आई एम कंसिस्टेंट. एंड मोटिवेशन ऑब्वियसली कांस्टेंट नहीं होती, हमेशा नहीं होती. आई फील कि मैंने खुद के लिए करना चाहिए बिकॉज नोबडी एल्स विल डू इट फॉर यू. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. हु इज़ योर बॉयफ्रेंड? एक तो यार मुझे समझ नहीं आता है लोग मुझे इतना डायरेक्टली कैसे पूछ रहे हैं. आप है या नहीं ये भी नहीं पूछ रहे हो, आप सीधा पूछ रहे हो कौन है. आपको कैसे पता मेरे पास बॉयफ्रेंड है? वेल, टू आंसर दैट क्वेश्चन आई जस्ट and you guys read. Okay. If you are not a content creator or influencer, what career option would you choose? I think मैं एक business woman होती, मैं कोई business कर रही होती, I don't know किस चीज़ का. Speak something in Marathi, want to listen your accent. नमस्ते, मी उर्वशी पलांदुरकर. मी मुंबईला राहते आणि मी 22 वर्षाची एक मुलगी आहे. I hope that's satisfying. Where do you live? I live in Mumbai. How did everything work for you? Do you think manifestation works and did it work for you? I think 200% it works. For me it has worked always. मैं I think 6-7 तक काफ़ी एवरेज स्टूडेंट थी, बट फिर मैंने डिसाइड किया कि ओ मुझे टॉपर बनना है. एंड आई रिकॉर्डेड, मेरी आवाज़ से रिकॉर्ड की मैंने एक बटन वाले फ़ोन में.
कि आई एम टॉपर, और मैं ऐसे सुनती थी। 2-3 मिनट की रिकॉर्डिंग थी और विजुअलाइज करती थी वो टॉपर का जो लिस्ट लगता है ना, उसमें उर्वशी पलांदुरकर मेरा नाम है, ऐसा मैं इमेजिन करती थी। एंड आई थिंक 8th स्टैंडर्ड मेरा 3rd रैंक आया, उस लिस्ट में मेरा नाम आया। जबकि देयर इज़ अ फन स्टोरी, परसेंटेज वाइज मेरा जो बेंच पार्टनर था वो बंदा, उसको मेरे से ज़्यादा परसेंट मिले, पर मेरी टीचर कंफ्यूज हो गई और उन्होंने उसका नाम लिस्ट में नहीं डाला, मेरा नाम डाला। फिर उसने नोटिस किया ऐसा कि यार तुझे नहीं लगता ये, तुझे तो मेरे से कम मिले, तो फिर तू 3rd रैंक तेरा कैसे आया। मैंने इवेंचुअली फिर उसका नाम लिस्ट में लिखा पेन से और उसको 3rd रैंक दिया, मुझे 3 कट करके 4th लिखा। बट लुक कितना क्रेजी तरीके से मैनिफेस्टेशन काम किया। आई जस्ट थॉट अबाउट इट, मुझे मिलना भी नहीं चाहिए था टेक्निकली, बट मेरा लिस्ट में नाम ऑलरेडी था। इफ़ यू वॉन्ट इट यू विल गेट इट। और फिर जैसे मुंबई आना, मैंने विजन बोर्ड्स पे काफ़ी लगाया हुआ था, सब्सक्राइबर्स का सिल्वर प्ले बटन, एवरीथिंग, ये सब मैं रिकॉर्डिंग कर करके कान पे लगा के सुनती थी। विजन बोर्ड्स ऑल्सो वर्क रियली वेल फॉर मी। मैंने अभी नया विजन बोर्ड बनाया, एक एक चीज़ ऐसे फट फट सच हो रही है जिससे ओ माय गॉड, मुझे लगता है मैं यहाँ कुछ भी चिपकाऊंगी वो सच हो जाएगा। बिगेस्ट फियर, मैं ना सब कुछ खुद के हिसाब से करना चाहती हूँ जीवन में, मेरे डिसीजंस मैं खुद लेना चाहती हूँ। लेट्स से अगर पेरेंट्स ने बोल दिया कि तुमने डॉक्टर बनना चाहिए, तो मुझे लगा यार फिर मैं ज़िंदगी भर उनको कोसूंगी अगर मैं खुश नहीं रही तो मैंने उनको बोला यार मुझे नहीं बनना डॉक्टर। आई डिड फाइट्स विद देम, आई क्राइड एंड आई चोज कॉमर्स। आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबडी कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे वजह से नहीं किया। आई डोंट वांट दैट। यू गेट इट। व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटीफुल स्माइल? थैंक यू सो मच। दैट आई स्माइल शोइंग माई टीथ। पहले मैं दांत नहीं दिखाती थी, मैं बहुत ही कॉन्शियस थी, मुझे लगता था मेरे दांत बहुत बुरे लगते, तो आई यूज्ड टू स्माइल लाइक, बट नाउ आई स्माइल लाइक दिस एंड आई फील very confident. Just get over your insecurities and you'll be fine. Bloopers of your protest reel. I have uploaded a vlog. मैंने पूरा vlog बनाया 10 मिनट का. Go watch it on my page or I'll try to link it maybe. I want to be stand-up comic or let's say famous. Is Mumbai must thing to move before being creator? आई थिंक यू वॉन्ट टू से कि आपको स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है या फेमस होना है, तो आप पूछ रहे हो कि क्या मुंबई आना उसके लिए ज़रूरी है। स्टैंड अप कॉमेडियन लाइक अ परफॉर्मर उसके लिए आई एम नॉट टू श्योर। टू बी फेमस आई थिंक तुम कहीं से भी हो सकते हो। रील्स यूट्यूब के ज़माने में तुम कहीं से भी फॉलोअर्स बना सकते हो, कहीं से भी अपनी कम्युनिटी बना सकते हो। जोग्राफी बिल्कुल मैटर नहीं करती है। वॉज योर इंस्टा जर्नी डिफिकल्ट? वॉट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड? जैसे आई सेड कि मैं बहुत पैशन के साथ करती थी और तो फिर कोई वीडियो बनाती थी तो आई यूज़ टू गेट डिसहार्टेंड अ लॉट कि यार ये वीडियो तो चली ही नहीं। बट आई यूज़ टू लाइक, मैंने मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था कि मैं बोलती थी खुद को मैं बस मेरा पेज बना रही हूँ, जो मेरे वीडियोज़ है मेरा बस पेज बिल्ड हो रहा है। लेट्स से मैं 100 वीडियोस डाल रही हूँ, 100वीं वीडियो उठी तो वो 100 वीडियो देखने के बाद जो मेरे पेज पे फॉलोअर्स आएंगे उनको दिखेगा कि ये 99 वीडियोस और है देखने के लिए। तो अगर कोई वीडियो नहीं चलती थी या उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी, मैं बस मेरा फोकस रहता था कि मैं क्वालिटी कंटेंट डालूँ जो मुझे खुद देखने में मज़ा आ रहा है और शायद लोगों को भी देखने में मज़ा आएगा। सेल्फ डाउट आता था यार, कंपैरिजन फील होता था, अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्टिल इट हैपन्स। आई थिंक इट हैपन्स टू एवरीबडी इन एवरी फील्ड, बट या आई थिंक दीज थिंग्स। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू क्राइड एंड व्हाई? मैं कल रोई थी, मैं खुशी के आंसू रोई जब मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे बता रहा था दैट he's having a really good time with his colleagues in his new office. I felt so good, I felt so happy for him and I almost started crying. एक दो आंसू भी टपकाए होंगे मैंने. How do you face those evil toxic aunties who have problem with literally everything? I think मैं evil toxic तो नहीं बोलना चाहूँगी इतना, but yeah I get it. जब किसी को तुम्हारे कुछ करने से, तुम्हारे किसी सर्टेन स्टाइल से रहने से प्रॉब्लम होती है, यू फील सैड, एंग्री, लाइक यू आर जस्ट बीइंग यू, राइट? और उसके लिए भी तुम्हें लोग कमेंट पास कर रहे हैं या जज कर रहे हैं, व्हाटएवर. आई गेट इट, आई ऑल्सो फील द सेम, बट वॉट कैन यू डू इन इट? वो शायद उसी प्रकार से बड़े हुए हैं, तुम भी शायद एग्जैक्टली अगर उन्हीं के तरीके से बड़ी होती, उनके ही जैसे एनवायरनमेंट में रहती तो तुम भी सेम ही रिएक्ट करती. इट्स ओके, दे कैन बी देमसेल्व्स. दुनिया तुम्हारी खुद की है क्या? दुनिया तो सबकी है ना, सबको अपने तरीके से रहने का हक है. इट्स ओके, दिल पे मत लगाओ यार, ठीक है. एंड यू कैन एनी वे चूज टू नॉट बी अराउंड देम, राइट? तुम कॉन्शियसली अवॉइड कर सकते हो रहना. आई डोंट नो इफ दैट्स अ गुड आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Do dance creators get brand deals by only posting dance reel videos? डिपेंड करता है यार. डांस
क्रिएटर्स को भी आते हैं ब्रांड डील्स. लेट्स से कोई कंपनी डांस का कर रही है, कोई कैंपेन चल रहा है, तो दे ऑल्सो गेट अपॉर्चुनिटीज़. यू कैन ऑल्सो गेट सॉन्ग प्रमोशंस. जैसे कोई न्यू म्यूज़िक लेबल का गाना लॉन्च होता है तो आपको सॉन्ग प्रमोशंस मिलते हैं. तो सिर्फ डांस वीडियोस से भी मिलते होंगे आई गेस, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू यू नो ऑल्सो ट्राई योर हैंड्स ऑन अदर थिंग्स इफ़ यू आर कंफर्टेबल, लाइक टॉकिंग वीडियोज़, मे बी गेट रेडी विथ मी वीडियोज़, फैशन वीडियोज़, ऑल ऑफ दैट. बट सिर्फ तुम्हें डांस वीडियोज़ भी बनानी है तो भी यू कैन मेक मनी ऑन इंस्टाग्राम, आई फील. उर्वशी, वेयर डू यू फाइंड योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? I see myself married to the love of my life. That's my answer. So yeah, that was it. I hope you guys enjoyed this Q&A video. Like, share, subscribe, follow me on Instagram. Tell me in the comments तुम्हें किस टाइप की वीडियोस चाहिए इस चैनल पे, and I'll see you guys in the next one. Bye bye, love ya.